हाँ, सबसे 18 हो गया सबसे जी। कहाँ थे इतने दिन जी? अच्छा। एल्कीन ऑन ऑक्सोलिसिस मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन थ्रियोन। हाँ जी, आगे हो गया सबका। हम्म। दो क्वेश्चन था ना, एक 18 करा दिया था। 19 करना है। करो। 19 करो जी। हो गया 19 जी। प्रोपेनल एंड पेंटेन पहले बना, क्या क्या बताया था? पहले हाँ, प्रोपेनल बना लिया करो एंड पेंटेन थ्रियोन। ये कहा था इसमें, प्रोपेनल और पेंटेन थ्रियोन को आमने सामने कर दो। तो हो गया था ना ये। एक्स 3 इन 2 पे इथाइल। ठीक है जी, 2 इथाइल हेक्स 3 इन। ये सब क्वेश्चन ऐसे करना है जी, ठीक है। आगे देखो, करो क्वेश्चन 20 जी फटाफट। देख लो। हाँ, तो 1 2 3 इथाइल होगा। करो क्वेश्चन जी, 20 क्वेश्चन करो। एल्कीन ए कंटेन CC8। जल्दी करो क्वेश्चन, ट्राई मारो। ये कोई एल्कीन है। 2 मोन ऑफ एन एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड दे रहे हैं, एल्डिहाइड एक ही एल्डिहाइड है जिसका मोलर मास दे दिया 44U। इसका मतलब क्या है, एक ही एल्केन एल्डिहाइड है, तो ये मतलब कोई क्या है जी, इसमें क्या मिला इंडिकेशन, कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है। इससे इंडिकेशन मिला कि ये कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है जी। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में देखो क्या होना चाहिए जी, मोलर मास 44 ये तो जी क्या कह रहा है, कितना, 3 cc, 3 cc, 1 2 3, तो दिख गया जी 3 cc बॉन्ड है और 1 cc पाइबन सिमेट्रिकल यहाँ लग जाएगा जी। आ गया आंसर। आंसर आ गया ब्यूट टू इन ए है जी। ब्यूट टू इन है तो बना दो, बस हो गया। तो क्या बन जाएगा, दो मोल यही बनेगा। एक ही एल्डिहाइड बना इथेनॉल, तो चेक कर लो 44 ही आएगा मास, तो आंसर आ गया ब्यूट टू इन। आंसर में क्या है, ब्यूट टू इन है। ब्यूट वन इन, राइट, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बताओ ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में ऐसे डाल दें, बेंजीन पहला, ओजोन दूसरा, जिंक और H2O। बेंजीन का बनाना है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट।
आ गया जी, क्या आंसर है? बेंजीन का क्या है जी उस प्रोडक्ट? तो इसमें क्या है, देखो जी, शुरू में ऐसे देख लो जी। तो ऐसे बना लोगे तो समझ में आएगा, बाकी ठीक है, जल्दी कर लेना। मान लो डबल बॉन्ड ऐसे है जी, जब ये डालोगे तो क्या होगा? तो यहाँ से क्लीवेज होगा बॉन्ड, यहाँ से क्लीवेज होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा। तो क्या दिखा जी, इधर देखो, मतलब ये जो एच है, एच, ये जो एच है, मान लो एच, एच तो रहेगा ही। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली ऐसे एच, एच डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली डबल बॉन्ड ओ, एच, सी एच डबल बॉन्ड ओ। तो मतलब फाइनली बना क्या, 3 मोल क्या बना? ये बना, नहीं नहीं नहीं, 3 मोल ये बना, बना 3 मोल ये इथेन डायल। फेमन डायल, जिसका कॉमन नेम क्या है? ग्लाई ऑक्जल होता है इसका कॉमन नेम जी। इथेन डायल कॉमन नेम ग्लाई ऑक्जल। तो भाई तीनों बॉन्ड को तोड़ दो, जो तीनों, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये दो बच जाएगा ये। फिर ये दो बच जाएगा भाई, ये दो बचेगा ये एक साथ, ये दो बचेगा एक साथ, और ये दो बचेगा जी एक साथ। बॉन्ड टूटेगा बाकी। ठीक है जी, तो ओजोन लेसिस प्रोडक्ट ऐसे बेंजीन का करना चाहिए जी, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ना है फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद देखना जी, ये है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखो जी। राइट द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनेसिस ऑफ 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का बताना है जी। ऑर्थोजैलीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का नाम होता है कॉमन नेम ऑर्थोजैलीन। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट केक्यूल स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जी। मतलब ये केक्यूल मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कैसे कर रहा है? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये बना दो, इसका नाम होता है ऑर्थोजैलीन। नाम बताओ कि क्या बना प्रोडक्ट, नाम बताओ आईपी। बताओ जी, नाम बताओ प्रोडक्ट का।
नहीं पता मत लिखो जी, मत करो। आईपिक नेम पढ़े क्यों जी? नाम बताओ आईपिक नेम। प्रोपेन 1 2 डायल कहाँ बन रहा है? बन ही रहा है। नाम आना चाहिए जी, नाम क्यों पढ़ते हैं आईपिक नेम? ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। देखो जी दिख रहा है भैया, जिसको अपना खुद बनना चाहिए। अब जी ये 2 सी, एक सी है थी। देखो जी आराम से खुद बनाओगे, नाम लिखोगे। लो जी ये डबल बॉन्ड ओ। भाई समझ में नहीं आएगा तो खुद जानोगे जी। बाकी डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ओ लगाना है दोनों साइड। ऐसे ही ये देखो जी, मैं तो आराम से रिंग टाइप से ही बना देता हूँ, समझ में आ जाए सबको। ये ऐसे और ये ऐसे, और फिर मतलब ये सेम बन रहे हैं दो। दिख रही है? दो मोल लो जी, इधर वाला टू तोड़ोगे तो ये दो सेम, दो मोल सेम दिखा। बोलो जी बनाए। बस इसका नाम नहीं आता एपिक नेम, क्यों पढ़ाई करते हो जी? एपिक नहीं है तो बहुत प्रो ऑर्गेनिक जी। इसका इसका नाम तो यही पढ़ाया जी। ये तो बताओ कम से कम इथेन 1 2 डायल या इथेन डायल, कॉमन नेम ग्लाइऑक्सल। इसका एपिक नेम किसको आता है जी? बोलो बताओ जी जल्दी। हाँ किसको आगे बोलो, किसका नाम, किसको आगे बताओ नाम इसका। गलत। और बताओ जी। गलत। हाँ गलत। हाँ बताओ जी। इतना टाइम कहाँ से मिलता है? इतना टाइम कहाँ से मिलेगा? प्रोपेनल। पहली बात, एल्डिहाइड सफिक्स में, ये कीटो है प्रीफिक्स जी। कुछ सीखो है एपिक नेम। ये कीटोन है जी, कीटो। कहाँ पे? 1 2 3, टू कीटो या टू ऑक्सो। टू ऑक्सो कर दो या कीटो कर दो। कीटोन प्रीफिक्स में आएगा जी। बताओ सही आंसर है या गलत है? एक और बनेगा, क्या बोलो? टू टू लिख दिया टू। बताओ कि दो पानी लेके आओ। एक ही बात, एक ही बार लिखो। अरे अंग्रेज नाम बताओ जी, क्या मजाक समझ रहे हो जी? नाम बताओ, कब कुछ नया बना? हाँ ये दो नहीं लिखा है जी, दो पानी दो लिखा है, मतलब क्या है? शादी में आते हैं ना उसको बैठ के, लिखा दो दे दो, इसका मतलब क्या है जी? दो मोल बोल दिया, दो मोल बनेगा जी। एक कैसे बनेगा जी? दो पानी बोल दो, एक पानी लाओ, फिर दो पानी लाओ, तीन पानी लाओ। एक ही चीज है जी, हम तो लिखते हैं चार बार। टाइम बताओ। हाँ जी बताओ, कोई बताओ जी। दो दो चीज बना जी, तीन नहीं बनाया जी, दो ही चीज बोलते हैं जी। दो डिफरेंट बना प्रोडक्ट, क्या बना है? एक ऑक्सो प्रोपेनॉल, बहुत सारा बना। ये बताओ इथेनॉल, इथेन बताओ जी, बताओ जी। कुछ और बनेगा? और बनेगा जी, बताता हूँ। जितना लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। क्या बनेगा देखो जी। यदि कोई कह दे सर आप बेंजीन का डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल दोगे, ऐसे बदल दो, खुद देखो जी, लगेगा कुछ और नया चीज एक बनने वाला है। यदि ऐसे में कर देता, क्यों? ये इसका रेजोनेंस है जी। क्या है? रेजोनेंस बना के देखा। बेंजीन ने सपोर्ट जी, बताओ क्या बना? फिर से तो देखो जी क्या बन रहा है, कुछ नया भी दिखेगा प्रोडक्ट। तो जी क्या दिखा? एक नया बना ये प्रोडक्ट, देख लो। या मैं ऐसे दिखा, जैसे रिंग बनाए। ये जो CH3 है, कंटिन्यूअस CH3 है, दोनों साइड डबल बॉन्ड O आया। दोनों साइड में डबल बॉन्ड O आया। और ये देखो जी,
ये बना 2 मोल। इसका कोई कॉमन नेम बोले तो बोल सकते हो मिथाइल ग्लाइऑक्जल, एंट्रेंस में आते हैं। मिथाइल ग्लाइऑक्जल, ये ग्लाइऑक्जल था, एक एच हट के मिथाइल लगा हुआ है। और इसको जी अभी तो तुम जानते हो इथेन डायल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ, ब्यूटेन 2,3 डायोन, या डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जल। तो टोटल तुम्हारा 1 2 3 टाइप का प्रोडक्ट बना जी। मतलब इसने केक्यूल को सपोर्ट किया जी। रेजोनेंस क्या बताओ, डेफिनेशन क्या था? द कंपाउंड व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल स्ट्रक्चर। इसने प्रूव किया जी। सिंगल से तो क्या देखा तुमने, तो छोड़ो जी, प्रैक्टिकली इस कंपाउंड को ले आ गया, क्या देखा, ये भी बन गया साथ में। मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो रेजोनेंस को सपोर्ट कर रहा है बाय गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये जो है केक्यूल को सपोर्ट किया, क्यों? डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं जी, बॉन्ड मतलब चेंज करने से पोजीशन, मतलब इसीलिए हम कंपाउंड को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते जी। एक इसका एक ही स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको। तो ये ओजोनरी से बारी इतने सारे क्वेश्चन थे जी, देख लिया। जल्दी देखो एल्कीन का नेक्स्ट रिएक्शन जी। कुछ क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का भी इसमें है, लेकिन जो हो जाएगा कर सकते हो। सब में आंसर लगभग हिंट दे ही रखा है जी, देख लेना एक बार। ये क्या है जी, है ना, प्लेडाइट चारकोल है जी। क्या है ये? प्लेडाइट चारकोल PdCH2। तो यहाँ सिस्टांस तो बनेगा नहीं, सिंपल कोई एल्कीन बना दोगे, एल्कीन बना के ओजोलिसिस कर दोगे। मसला आ गया समझ में जी। ए क्या होगा? ए तो ठीक है जी, ए में तुम्हारा क्या होगा? ए अभी में 2 लग रहा है, मैंने देखो करके ओजोलिसिस देखो करके जी, दिख रहा है क्या? ये बनेगा मिथेनॉल, और ये सब रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? ये क्या बनेगा? एल्कीन, प्लेडाइट चारकोल, या सिस ट्रांस नहीं बनेगा, क्यों? इसका सिस ट्रांस बनेगा मुश्किल है जी, यहाँ पे एच है, इसका सिस ट्रांस क्यों नहीं बनेगा? तो ये सब क्वेश्चन करना जी, मतलब क्वेश्चन सब जो है ना थोड़ा वही प्रैक्टिस का है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सारा है जी, ये सब क्वेश्चन तो लोग कर सकते हो बना, नंबर सिग्मा पाई बॉन्ड ये सब निकाल सकते हो जी। हेक्स 1 इन आ जाएगा सबका, देखो जी। ये क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्स 1 इन 4 आइन। 6 हेक्स कितना है? 1 इन, अब 4 पे आइन, ठीक है। आराम से बॉन्ड बनाओगे ऐसे, देखो, एक, एक, दो, तो ऐसे काउंट कर लेना। सिग्मा 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, और तो आराम से बनाओगे जी, ऐसे देखना है ध्यान से। अभी पढ़े हो जी,
ट्रांस ओजोलिसिस किया, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट पी, पर मॉलिक्यूल में कितने क्या होंगे ऑक्सीजन, एक है होगा, सही है, तो एक ही आएगा ना वो जी, और जी निकल जाता है। ये आगे रिएक्शन है, ये आगे रिएक्शन है आगे, ये मैं संडे क्लास में पढ़ाया था, देख लोगे शॉर्ट कर तो पढ़ाया था, जो पढ़ने वाला भी सब इतना टाइम नहीं है जी, सिलेबस करना है पहले, ये सब आगे पढ़ाना है, क्वेश्चन आंसर कर लोगे बाद में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़ोगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो जी, हमने पहला क्या पढ़ा था, एक्टोफिलिक एडिशन, तो दूसरा फ्री रेडिकल एडिशन, तीसरा हाँ ओजोलिसिस, चौथा ये नाम है, जो भी नंबर डालो, नंबर तो मन की बात है, जो डाल दो। तो ये पढ़ रहे हो ओजोन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में दो पार्ट है जी, फोर्थ का पहला पार्ट बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, पहला, हाँ पहले तो इसमें होता क्या है जी, पहले देखो रिएक्शन लिखो, एक लाइन दो लिखो जी, व्हेन एल्कीन reacts with cold dilute aqueous, cold dilute aqueous potassium permanganate, मैग्नेट यानी KMnO4, टू फॉर्म क्या देता है बोलो जी, टू फॉर्म हाँ जी बोलो, किसको याद है जी, फॉर्म कॉमन नेम ग्लाइकोल, फेमस नाम ग्लाइकोल, कॉमन नेम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्या होते हैं देखो, ग्लाइकोल देता है, रिएक्शन देखो जी, एल्कीन में जैसे एल्कीन का जी वैसे ही है, जैसे नहीं पढ़ाया था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वैसे रिएक्शन है, एल्कीन और एल्काइन देता है रिएक्शन, जैसे एल्कीन को ले ले, इसको याद कैसे करो जी, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस, देखो जी H2O लेते हैं, H2O डाइल्यूट है, नेसेंट ऑक्सीजन ये कौन देता है बताऊंगा जी, KMnO4 देता है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट 0 डिग्री C या 273 केल्विन, कोल्ड कंडीशन है, देखो मतलब कोल्ड मतलब पानी हमारा 0 डिग्री C पे, या मतलब हीट मतलब थोड़ा भी वार्म नहीं होना चाहिए। देखो जी पहले ऐसे याद कर लो, 2H और 2 ये O देता है, ये O देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये प्रोवाइड करता है पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ग्लाइकोल होता है 2OH आ जाना, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसी का नाम होता है, कॉमन नेम इथाइलिन, ये सब फेमस नाम है, 12th में भी काम आएंगे, ग्लाइकोल ये कॉमन नेम है,
आइपीएन वही है, इथेन 1,2 डाया। ठीक है, तो हमने कैसे हो जी, इसमें क्या है, तुम कहोगे यार सिचुएशन का टेस्ट कैसे हुआ जी। थोड़ा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक बात जो तुमको याद नहीं करना है जी। डी ब्लॉक 12th में काम आते हैं। कहो सर ये पोटेशियम परमैंगनेट पानी में क्या करता है रिएक्शन, डी ब्लॉक का रिएक्शन है जी, 12th क्लास का रिएक्शन है, बस समझने के लिए। KMnO4 में जब पानी डालते हैं ना, कोई वाटर मिलता है जब कोल्ड कंडीशन पे, तो ये क्या बनता है, KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट O देता है, बैलेंस नहीं किया। यही ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है दूसरे को जी, इथीन को दिया, देखो जी ऐसे ऐड हो गया, बैलेंस कर दिया। और मतलब जी ये आते जी, बताता हूँ क्या होता है, मतलब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन पर्पल या क्या बोलते हैं पिंक कलर बोलो जो मर्जी, पोटेशियम क्या जी, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या है, डिस्चार्ज, मतलब इसका कलर हो जाता है गैप, डिस्चार्ज क्यों, खुद तो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब 2 बन गया। वैसे ये ब्राउन पीपीटी होता है, नया हमारा हमारा क्या बन जाता है, ब्राउन पीपीटी टाइप बनता है, उतना नहीं याद करना है, ये बताना है हमें जो पोटेशियम पर मैंगनीज कलर गायब हो जाती है, मतलब फिर तुम इथीन गैस तो इथीन गैस से इसको पास करो, किसको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका कलर क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएंगे। मतलब एल्कीन था, मतलब वहां पे डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था, पढ़ाऊंगा आगे ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन मतलब। तो ये इसको नाम दिया गया टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, जहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पे पोटेशियम किसका जी, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर गायब हो जाएगा। लिखो ये बात। ठीक है, तो पहला पार्ट एल्कीन का, कुछ भी हो ऐसे रिएक्शन करोगे। हम्म, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे को ओ दे देना है, मतलब क्या है, ये खुद ओ दिया, बताओ जी ओ कौन ले लिया, यानी ओ आ गया जी, ओ आ गया है ना, दो एक ओ नहीं आ गया, यहाँ पे तो आ गया ना, वो देखो
यहाँ वो आ चुका है। मतलब इसने क्या किया, इथाइलिन को यानी इथीन को, इथाइलिन से बताओ, इसका बताओ कॉमन नेम क्या है इथीन का? इथाइलिन। इसका कौन इथाइलिन होता है, नाम याद रखो, इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। इथीन का नाम है इथाइलिन, कॉमन नेम। इथाइलिन को क्या करते हैं, इथाइन नहीं है, इथाइलिन है। इथाइलिन को ऑक्सीडाइज कर दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस। कैसे, लो, +7 स्टेट, +4 में आ गया रिडक्शन। हाँ, तो तुम इसको दोनों ऐड करके बैलेंस करते हैं 12th में रिएक्शन। जो कैसे दोनों को एक साथ ऐड करके लिखे थे। तो पूछेंगे नहीं पेपर में, बताओ जी उसका क्या बन गया नया चीज, MnO2 एंट्रेंस में पूछेंगे, बाकी अभी तुमको नहीं पूछेंगे। मतलब किसी भी क्वेश्चन हो जी, मतलब तुम कुछ भी हो जी, ऐसे फिर तो ब्लैंक सब में आ जाते हैं। मान लो एल्कीन हो, कोई भी एल्कीन हो, ऐसे तुम दो जी, ऐसे दो जी, बता दो क्या लिख देगा, लिख देंगे ऐसे H2O। अपने मन से तुम मान लो ये ऐसे लिख देंगे, मान लो ऐसे दिया, लिख दिया KMnO4, लिख दिया वाटर, और डाल दिया 273 केल्विन। तो अपने आप ग्लाइकॉल बना दोगे, दोनों H हटा के OH बना दोगे। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट, व्हेन एल्कीन reacts with hot hot concentrated hot concentrated acidify KMnO4 और K2Cr2O7 solution to form carboxylic acid CO2 and H2O depending upon starting alkene। फिर एक ऑक्सीजन जी, नया टाइप का ऑक्सीडेशन, अब कोल्ड नहीं है जी, हॉट कंसंट्रेटेड एंड एसिडिफाई, मतलब एसिडिफाई KMnO4 या पोटेशियम, ये डाल दोगे सॉल्यूशन तो कुछ और बनेगा जी हमारा, ये नहीं बनेगा, ग्लाइकॉल नहीं बनने वाला है। पहले जी इसका शॉर्टकट बुक में लिखा है ऐसे, जैसे मान लो हम ऐसे ले लें, सपोज करो, मान लो ये ले लें प्रोपीन, तो जी ऐसे लिखा होता है जी, एसिडिफाई, ध्यान दो, KMnO4 लिख दे और H2SO4 एसिडिफाई है, और K2Cr2O7 H2SO4। इसको कोई H+ भी लिख सकता है, इसको कोई H+ भी डाल सकता है, एक ही बात है। तो बताओ क्या बनेगा। अब सीधा ऐसे लिखा होता है पेपर, बच्चे लिख दोगे ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे बनाओगे, कैसे याद रखो। कोई पूछे कैसे बन गया होगा,
इथेनोइक एसिड। हाँ जी, आ गया समझ में? नहीं आया? कैसे आया जी? कुछ आया नहीं। मैं CO2 कहाँ से आ गया जी? कैसे बता दिया आपने जी? याद करना पड़ेगा। तो इसका तो बताता हूँ तरीका जी, कैसे बच्चे थोड़ा सीखते हैं। इसका ट्रिक क्या है देखो जी। इसका ट्रिक कैसे याद करने का है बता दूं, कैसे तुम बोलोगे नहीं। कैसे इसको मैं ऐसे हम सोचेंगे कैसे क्या बनाएंगे। तो ये जल्दी बुक में ऐसे लिखा है जी, बुक सब में ऐसे लिखा होता है, NCERT में ऐसे लिखा होता है, बच्चे को मतलब याद करना पड़ता है। थोड़ा समझो जी कैसे याद किया जाए, थोड़ा तरीका है। देखो इधर एक काम तरीका इसका होता है जी, देखो जल्दी देखो इधर। जैसे हमारे पास ये प्रोपीन दे रखा है, प्रोपीन। इधर देखो ध्यान से देखो जी, जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला एसिडिफाई, हमने जब ये डाला होगा, ध्यान सुनो जी, KMnO4 और H+ लिया है, कुछ भी लिया एसिडिफाई। इसके पास ऑक्सीजन की फैक्ट्री होती है, इसके बाद इसके पास मतलब O2 लगाते जाओ। देखो ध्यान से देखो, ओजोनलिसिस वाला पहले बना दो प्रोडक्ट। देखो ओजोन फिक्स होता है जी, O लग रहा होता है, बताइए इसमें क्या होता है, फर्दर फिर से O आ गया, कहाँ पे O फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा H के पास, बन गया एसिड। इसमें फिर से O आ गया जी, क्या बना, बन गया मिथेनोइक एसिड। फिर कहोगे ये तो सर ठीक है, इथेनोइक एसिड बन गया था। यहाँ क्या, ये तो दिखाई नहीं पड़े, CO2 बनाया हुआ है जी, क्योंकि यहाँ मिथाइल है, स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल कंपाउंड, फर्दर ऑक्सीडाइज। ये CO ने क्या बनाया, CO2 एक O प्लस H2O, लो जी। तो मेन आंसर ये है 1 2 3। ऐसे समझते हैं, जल्दी याद करते हैं जी, ट्रिक देखो जी। ओजोली से क्या करो, रुक जाओ वहीं पे, ओजोली रुक जाओ वहीं पे जस्ट। क्यों, वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, वहाँ रुक जाता है जी, यहाँ पे नहीं। मतलब इसके पास बहुत सारा O है जी, चलता रहता है कहानी जब तक स्टेबलाइज बन जाए मॉलिक्यूल। तो तुम्हारे पास इसीलिए दोनों तरीका से समझ सकते हो जी। और जो बन जाएगा फर्दर आगे हो जाएगा, 12th में पढ़ोगे लेयर कीटोन। एक और दिखाओ करके जी, एक और दिखाओ करके इसी टाइप का। इसमें ऐसे लिखा है, इसमें टी डाला क्या है? इसमें डाल दो टेम्परेचर जी, इसमें डाल दो जी, ये डाल दो, भूल गया मैं, डाल दो टेम्परेचर कितना, 373 केल्विन। कितना, 373। हॉटेड है जी, कोल्ड नहीं है, देखो जी, डाल दो 373 केल्विन। भैया ये हॉट रहता है जी, कोल्ड से नहीं काम चलता है जी, भाई बॉन्ड तोड़ना है फर्दर जी, ये ध्यान रखना है। तो फर्क है दोनों जी, दोनों के फिल इन द ब्लैंक्स में डिफरेंस है। टेस्ट समय क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट में देखोगे फिर दोनों के डिफरेंस है जी। इसमें क्या डालना पड़ेगा, ऐसे KMnO4 मान लो लिखा हुआ है,
H प्लस और क्या लिखा होगा K2Cr2O7 H प्लस और हीट क्या रहेगा 373 केल्विन। क्या बनाओगे बोलो, यहाँ से बाउंड तोड़ो, बताओ क्या बनाओगे। बताओ जी क्या बनेगा। ये ऑक्सीडाइज ओ आ जाएगा, फर्दर ओ कुछ नहीं होगा। लो जल्दी, फर्दर वो कुछ नहीं होगा, क्यों, दो दो मिथाइल आ गया, दो दो मिथाइल सेप्टी आ गया ग्रुप। लेकिन ये जो बनेगा क्या बनेगा, एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो आपको ये, मैं जल्दी बताओ यार, समझा के बताओ, ये दो बनेगा। बात समझ गए। इस क्वेश्चन में देखो जी, इस क्वेश्चन में ओजोनोलिसिस रहे, जिंक, वाटर हीट और ये रहे, सब में सेम बने, सेम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो मिथाइल आ गया भाई, तो दोनों में सेम बनेगा। जो जल्दी कैसे बनाते हैं, यही प्रोडक्ट सेम को लिखते हैं दो बार, एक लिखे ऐसे, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है जी, आगे समझ में आ गया। नहीं आया। हाँ जी, क्या है समझ में, बोलो। आ गया तो दिखाओ करके कन्वर्जन, जी जो बच्चे समझदार हो वही कर पाओगे, जो पर है उसी से होगा जी। दो जी, अब कन्वर्जन एक दे रहा हूँ, कन्वर्जन एक तो कौन कौन बच्चे कर पाते हो जी। कन्वर्ट तुम करोगे। हम्म टू क्लोरो, टू क्लोरो ब्यूटेन से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कन्वर्जन कौन करेगा बताओ। टू क्लोरो ब्यूटेन से एसिटल्डिहाइड। एक और दो, लो एक और देता हूँ, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल टू एसिटिक एसिड। जल्दी बनाओ। इलेवेंथ वाले का नोट किए थे कल क्लास का। टीचर बन गया।
हाँ जी, बताओगे कोई समझदार बच्चा की है जी, बताओ। ये सब ऐसे ही है जी, बताओ। हाँ जी, कौन बताओगे? हाँ जी, किसका हो गया बताओ, पहला हो गया। 2 क्लोरोबिटेन से एसिटल्डिहाइड किसका हुआ? 2 क्लोरोब्यूटेन से एसिटल्डिहाइड क्या होता है भैया? इथेनॉल। क्या पढ़ोगे केमिस्ट्री जी? पढ़ा दियो एसिटल्डिहाइड इथेनॉल। बन गया। क्या किया पहले? हाँ, अल्कोहलिक KOH। तो भाई ये जो बीटा एच है जी, अल्फा बीटा पढ़ाया था, सिरजिप्स रूल। अल्फा बीटा कुछ पर पढ़ाई किया करो जी, KClH2 हो जाएगा। सीधा बताओ, मेजर कन्वर्जन, मेजर प्रोडक्ट। बन गया बिटुइन। हाँ, क्या डाल दोगे? ओजोलिसिस। ओजोन दूसरा, H2 और हीट, बॉन्ड टूट गया जी, बन गया 2 मोल। आ गया। देखा जी कैसे होता है कन्वर्जन? क्या रिवाइज किया? बीटा एलिमिनेशन और ओजोलिसिस रिवाइज किया। दूसरा। किसका हो गया बोलो जी? बेटोन 2 ऑल से क्या चाहिए? एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। हाँ, पहले क्या करोगे? हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यही ऑर्गेनिक है जी, बच्चा जल्दी नहीं याद होता है जी। H2O निकालोगे, -H2O, तो क्या बन गया? ब्यूट टू इन, फिर बन गया। क्या करोगे अब? हाँ, KMnO4H+ 373 केल्विन। H+ 373 केल्विन। ये बना जी, ठीक है। अब शुरू करोगे एल्काइन। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अब एल्काइन चलेगा, फिर बेंजीन चलेगा। देख रहे हो चैप्टर? है ना? बड़ा चैप्टर है ना? छोटा है। तो एल्काइन पढ़ेंगे, फिर बेंजीन चलेगा जी। एक ही बात है, मत लिखो 2 मोल। जोड़ ही नहीं है जी, बैलेंस थोड़ी करते हैं, बहुत सारा बन रहा है जी। अरे लिख दो यार साइड में, सीट क्यों लिखोगे जी? तुम कहोगे जी, आप लो, मैं आपको चाय बनाया हूँ, चाय पत्ती भी दिया हूँ, पानी भी दिया हूँ और दूध भी दिया हूँ, क्या बोलोगे सीधा? चाय पियो जी, मिल्क वाली चाय। हाँ जी। साइड प्रोडक्ट को लिखो, नहीं लिखो कन्वर्जन में? कन्वर्जन में नहीं लिखोगे साइड प्रोडक्ट, वर्जी है जी। मेन लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं? चाय पी लो बोलते हो? मिल्क, वाटर और चीनी और चाय पत्ती पी लो जी, बोलते हैं कोई? या तो मतलब जो चीज प्रोडक्ट, मेन चीज बोलते हैं, जो मेन बात होती है। देखो जल्दी से, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन, चलो जी, प्रिपरेशन। एल्काइन। संडे को क्लास चलेगी कितने दिन पता है टाइम? 2.5 घंटे। 6 घंटे। कोई कह 1.5 घंटे, कोई कह 6 घंटे कह रहे हैं।
प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल 2.5 घंटे। फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं फ्रॉम कार्बाइड भी कहते थे, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड भी कोई कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से एक ही बात है, और कार्बाइड बोलोगे तभी चलेगा। ये आसान रिएक्शन है। CaCO3 को यदि हीट किया जाए तो बोलो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है? CaO प्लस CO2, और इस CaO में ग्रेफाइट यानी कार्बन डाल दो, कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट कितना, 3 मोल डाल दो, बताओ क्या बनेगा? CaC2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड, यही होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पहले ऐसे बनाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड बन गया, अब क्या डाल दो? हाँ, क्या? सॉलिड को, ग्रेफाइट को सॉलिड लिखते हैं सॉलिड ही, लेकिन ये सॉलिड क्या है? ग्रेफाइट है, मतलब क्या है? ग्रेफाइट होता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड में तो क्या डालोगे? पानी जी, वेल्डिंग गैस बनता है इथाइन। वेल्डिंग गैस क्या जी, इसलिए सस्ता होता है। कहाँ से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट सस्ता होता है। ये सब ऐसे सिक्काई बनते हैं, फिर दाल में पानी डाल देते हैं, क्या C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इथाइन ही बन गया। और क्या बना गया? क्या चीज है? मतलब, मतलब क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखते हो? हाँ, लाइम जी, मतलब कहाँ मिलता है? पान की दुकान में जी, कहोगे ना दे दो थोड़ा फ्री में, दे देंगे। कोई चूना खाना है, दे देगा फ्री में। तो दुकान में जाओ, बोलो मिठाई दे दो, मिठाई देगा फ्री में, मिठाई खिला दो जी। लेकिन कहोगे चूना खाना है जी, दे देगा फ्री में, क्यों? सस्ता होता है, सिर्फ दे देगा फ्री में। इथाइन बना, साइड प्रोडक्ट बन गया जी। साइड प्रोडक्ट काम का है। दोबारा फोन आए तो बात करना, नहीं तो छोड़ मत करो। बात करो दोबारा, तो बात करो दोबारा आए तो, बोला क्लास में बात करने के, पूछना भैया। तो बैलेंस कर दो जी, लो 2H2O, तो क्या बना? इथाइन। इथाइन बना, ये इथाइन बना जी। ध्यान दो, इथाइन का नाम क्या होता है? कॉमन नेम। इथाइन का कॉमन नेम क्या है? हम्म, अरे 10th नहीं पास किया क्या कोई? एसिटाइलिन, नहीं था 10th में? तो बस इथाइन का प्रिपरेशन सिंपल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रिपरेशन, फ्रॉम
विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सभी स्कूलों में आते हैं। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स देखो जी कैसे बनता है एल्काइन। विसिनल डाइहैलाइड सब जानते हो क्या होता है जी? दो लाइट लगा दो, मान लो हमने सीधा लगा दिया, बी आर लगा दिया, सी लगा दिया बी आर। तो जी कैसे बनता है एल्काइन, देखो जी एल्काइन में जाना है इससे पहले क्या करो, एल्कोहलिक केच ले लो जी, एल्कोहलिक KOH ले लो। तो सब जानते हो भाई, एक Br को ले जाओ पहले, एक Br को, एक यहाँ से H को ले जाओ, तो माइनस KBr माइनस H2O, इस सबको पता है, बनाओ साथ साथ। क्या लगा बताओ, क्या लगा? कुछ नहीं लगा, नहीं, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, लगना चाहिए। मतलब आया समझ बात? बीटा एलिमिनेशन भाई, अल्फा पे क्या आ गया, हेलोजन, बीटा से गए चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन बना। तो अब क्या डालोगे? अरे एल्काइन चाहिए, सिंपल है, देखो जी क्या चाहिए, एल्काइन इथाइन चाहिए, क्या डाल दो, एल्कोहलिक एच, फिर जाएगा एक Br एक H, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हेलो एल्केन नहीं है जी, बीटा कार्बन नहीं है इस पे। तो एक बहुत फेमस कंपाउंड डालना पड़ता है, सोडामाइड, NaNH2 का नाम होता है सोडामाइड, सोडामाइड डालना पड़ता है। NaNH2 ना सोडामाइड बोलते हैं, सोडियम अमाइड को बोलते हैं सोडामाइड। लो जी इसका आसान याद करना है जी, Na प्लस NH2 माइनस है, Na क्या कहता है, मैं Br को लूंगा NaBr, और NH2 क्या कहता है, मैं एक H को लूंगा, ये H को, एक H को, तो क्या लिखना, माइनस NH3, क्या बन गया इथाइन। बन गया, बोलो। तो इसको कहते हैं इथाइन बनना है। एग्जाम्पल और लेके करो, इसको प्रैक्टिस करो। लिख लिया? रिएक्शन ज्यादा नहीं है जी, अब चैप्टर सब में थोड़ा रिएक्शन भी है, कॉन्सेप्ट भी है। मान लो CH2 CH Cl, CH2 Cl, देखो जी ऐसे लिखा होता है, पहला क्या, एल्कोहलिक KOH, दूसरा सोडामाइड NH2, क्या बने? हम्म क्या बना? अरे किसी एक Cl को हटाओ, एक H को हटाओ, मर्जी होती है पहली बार। मान लो, हमने इस Cl को हटाया और एक H को यहाँ से हटा दिया, तो माइनस KCl माइनस H2O,
तो आप कहोगे यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2Cl, और फर्दर हमने डाला सोडामाइड, डाला जी, तो Na क्या लेगा, Cl को, NH2 क्या लेगा, एक H को लेगा। क्या बना, प्रोपाइन। ठीक है। अरे एक मैं ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ, हो गया अल्काइन का, खत्म हो गया प्रिपरेशन जी। एक मैं ऐसे देता हूँ, कुछ स्कूल में पढ़ा देता है, ऐसे एंट्रेंस का क्वेश्चन है, कोई ना क्या कह देता है, बताओ जी क्लोरोफॉर्म में डाल देंगे सिल्वर पाउडर, Ag पाउडर, तो क्या बनेगा Ag। ये एंट्रेंस का है जी, लेकिन कुछ स्कूल में पढ़ा सकते हैं जी, मान लो, तो एनसीईआरटी में नहीं है। क्लोरोफॉर्म में यदि सिल्वर पाउडर डाल दें तो क्या बन सकता है। लो जी, ये बनता है। तो ऐसे रिएक्शन इंटरेस्ट के ऐसे पढ़ा दिया है कि रिएक्शन, जो जी क्लोरोफॉर्म से इथाइन बन जाता है सीधा, सिल्वर पाउडर डाल दे तो ऐसे Ag मतलब मॉलिक्यूल ऐसे निकल के इथाइन का फॉर्म ले लेता है। कहाँ पे, अच्छा कहाँ कम है इसमें, इसके ऊपर, अच्छा हाँ एक H कम होगा, तो समझदार बन गई। ठीक है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके आओ जी, फिर संडे को आगे बढ़ोगे। हम्म, कौन सा पे, कौन सा जी, क्या करोगे देख, क्या करोगे देख के, ये